हमारा पैसा लेके भागेंगे, कौन सा अपने बाप का पैसा लेके भाग रहे हैं? हमारा सुन रहे हो ना चाचा, है चाचा, सुन रहे हो ना? जरा हवाई चप्पल पहने हुए हवाई जहाज की फोटो सामने आ रही है, पूरा हुआ या नहीं हुआ हवाई चप्पल? देखो एक चीज, एक एनडीटीवी को खरीद लिया, उसके बाद से उनके बुरे दिन शुरू मैडम देखो, फाड़ दिया लाल किले से। भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर में नल होगा, उसमें जल होगा। ये हमारी सेना कमजोर है। अडानी जी ने बोला भारत पर मोदी भाई, अडानी पे हमला हो रहा है और देश का नाम ले रहे हैं, तुल जाते। देखो कांग्रेस की सरकार में ये हुआ करता था, मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते, जवाब सेना देती है। नाम मोदी जी का आता है। वो देश बेच रहे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं कह रहा हूँ अभी इस तरह हाथ हिला रहे थे ना, 24 की तरह इस तरह हिलाएंगे। तो अडानी का ही जी का ही नाम आया है। पठान को रोड पे लाना चाहते थे इनके पार्टी वाले, ये खुद रोड पे आ गए। इनकी उल्टी गिनती शुरू। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त की सामने ये आई है, अडानी ग्रुप को लेकर, गौतम अडानी को लेकर, जिनकी गिनती वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से होती है। अब उनका नंबर हो चुका है 11वां, यानी कि अब वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से अडानी जी को बाहर कर दिया गया है। और उसका रीजन है उनके जो खिलाफ एक रिपोर्ट जारी हुई है। एक रिपोर्ट 106 पन्ने की प्रकाशित हुई है, जिसमें साफ साफ ये दर्शाया गया कि अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं करप्शन से, कहीं ना कहीं फ्रॉड या स्कैम से जुड़ा हुआ था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा हमारे साथ है, जो लगातार अनेक मुद्दों पर अपनी बात सामने रखते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। और अडानी, हर वीडियो में हमने सुना भी है, जब बातचीत होती है बेरोजगारी की, जब बातचीत होती है देश की, जब बातचीत होती है विकास की, तो अडानी और अंबानी दो ऐसे नाम हैं जो आप भी यूज करते हैं कि हाँ सब कुछ बेच दिया। अब क्या लग रहा है कि अडानी के ऊपर जिस प्रकार से अब एक स्कैम वाला सामने आ रहा है सीन, क्या कहेंगे? मैडम देखो, एक नंबर के फ्रॉड आदमी है। कौन फ्रॉड है? अंबानी और अडानी। अंबानी में फ्रॉड है? अच्छा भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इनमें भारतीय जनता पार्टी में अगर दूर दूर तक रिश्ता आता है तो वो एक एक बंदा फ्रॉड है। और ये आज नहीं, इनकी अभी सरकार आज गिर जाए इसी वक्त तो देख लेना, एक एक बंदे का नाम आएगा। जो चापलूसी करते हैं, दलाली करते हैं, उनका भी नाम आएगा। अच्छा अभी तो अडानी का ही जी का ही नाम आया है। पठान को रोड पे लाना चाहते थे इनके पार्टी वाले, ये खुद रोड पे आ गए। इनकी उल्टी गिनती शुरू। अच्छा, उल्टी गिनती शुरू है यानी? गिनती बिल्कुल शुरू है मैडम, बिल्कुल शुरू है। देखना, आप देखना है कि 24 के पहले पहले। आप खुश है रोड पे आने से उनके? नहीं, मैं तो पहले भी खुश था, वो रोड पे नहीं थे तब भी खुश थे, रोड पे आ गए तब भी खुश है। अगर वो रोड पे आ रहे हैं तो जनता भी तो रोड पे आ गई ना। मैडम जनता को रोड पे लाने वाले कौन है? अंबानी और अडानी है। हमारा पैसा खा गया पूरा। मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, वो भी 15 लाख अंबानी अडानी के खाते में डाल दिया, फुर्र हो गए। मोदी जी तो अभी भी कह रहे हैं कि भैया जिसका पैसा डूबा 5 लाख रुपए उसे मिलेंगे। अरे मैडम, ये कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, मोदी जी देंगे। मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मित्रों, जनधन खाता खुलवाइए, 500 रुपए जमा करिए, 15-15 लाख आएंगे। अब हम अंबानी और अडानी का कर्जा माफ किया। ये सिर्फ और उनकी जेब भर रहे हैं, और उनकी जेब भर। यहाँ के पत्रकारों की किसी की हिम्मत नहीं है कि अंबानी और अडानी या बीजेपी के खिलाफ बोल दे। अच्छा, अगर बोल दे गलती से हाँ। तो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मोदी जी और अंबानी अडानी नहीं करवाएंगे, हो जाएगा। इतनी बड़ी पावर है मोदी जी, भाई बिल्कुल। आप हमेशा उनके खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? मैडम मैं मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोलता हूँ, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलता। मोदी जी तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ, राजनीतिक गुरु हैं। बिल्कुल, मैं मोदी जी के चरणों में वंदन करता हूँ। सीख तो मिलती होगी बहुत कुछ आपको। भाई मोदी ने ही तो सिखाया है हमें। वो देश बेच रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। भाई साहब, जब मोदी जी का वो भाषण में सुनता हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का ये प्रधानमंत्री है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जल बेच दिया, पंखा बेच दिया, लाइट बेच दी। भाई साहब, एक एक चीज बेच दी इन्होंने, कुछ नहीं रहा। और अगर 24 में गलती से आ गए तो देख लेना मैडम, किडनी और गुर्दा और वाल बेचने का काम करेगी तो कोई भारतीय जनता जो दो चीज बची थी, एसबीआई और एलआईसी, अब उसमें वो भी बेचेंगे मैडम। एलआईसी नहीं बेची, एसबीआई नहीं बेचे, सब बेच देंगे। मैंने क्या क्या अब उसमें वही तो बात है ना, वो भी एक दो कंपनियां हैं जिन्होंने 80,000 करोड़ का कर्जा जो अडानी को दे रखा था। वही मैडम, ये क्या कह रहे हैं, कर्जा दे रखा था, तब तो डूब रहे हैं। कहाँ पहले दूसरे नंबर से 11वें नंबर पे आ गए, भी डूब रहे हैं। तो और भी जो कुछ दो चार चीज बच गया है देश में, वो भी बेच देंगे। रवीश कुमार की नजर तो नहीं लग गई है कि जब से भैया एनडीटीवी को खरीद लिया उसके बाद से उनके बुरे दिन शुरू मैडम देखो, एक कहावत है कि गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है साहब। गरीब नहीं और क्या, बिल्कुल जो सच्चाई की बात करता है, गरीबों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, बेसहारों की बात करता है, सताई हुई महिलाओं की बात करता है, उसे हमेशा ये पार्टी दबाती है।
आपने देख लिया प्रत्यक्षम के प्रमाणम, रवीश कुमार को ही उठा के देख लो। तो गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है। रवीश कुमार ने नहीं श्राप दिया, मैं नहीं कहता रवीश कुमार ने दिया। हाँ। गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है। उनके साथ कितने गरीब थे, कितने मजदूर थे, पर कितने इससे उन सताए पर हुए थे। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आप तो कह देंगे वो भी विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे देश तो छोड़कर, बिल्कुल भागेंगे। तो झेलेगा कौन? मैडम झेलना तो हमें ही पड़ेगा। हमारा पैसा लेके भागेंगे, कौन सा अपने बाप का पैसा लेके भाग रहे हैं? हमारा ही पैसा, एक एक पैसा हमारा लेके भाग रहे हैं। और मोदी जी भी जाएंगे, ये बात नोट कर आपको लेना। क्या टेंशन है? आपको 5 लाख मिलेंगे तो सही ना, अगर अच्छा, आपका पैसा एक भी डूबा तो। अरे मैडम, अच्छा एक चीज बताओ, हाँ। 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए में दे रहे हैं, हाँ। 700 रुपए मेरा हर महीने डूब रहा है, मोदी जी लौटा रहे हैं। इनकम कितनी बढ़ाई? मोदी जी लौटा रहे हैं, ये बताइए इनकम आपकी बढ़ी होगी, हमारी नहीं बढ़ी। इनकम बढ़ी आपकी नहीं बढ़ है। गई? आपकी बढ़ 7 गई? साल अच्छे दिन नहीं रहे। शादी हुई नहीं हुई मैडम किसकी? आपकी? मेरी हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है। नहीं, ऐसे ही अगर आप दलाली करते रहे और शादी हो गई ना, तो आपके पति को अच्छा। चेयरमैन बना दिया जाएगा, आप तो अंजना हम सवाल कर रहे हैं, तो मुझसे कौन आपसे सवाल एक करेंगे चीज तो बताओ, दलाली कर अंबानी रहे हैं। अडानी डूब रहे आपको हैं। क्या मिल रहा है खिलाफ बोलने के लिए? मुझे आपको तो कुछ कितना नहीं, कमीशन मिल रहा है? मैडम हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम तो मोदी जी के आप चेले हैं। क्या पता हम भी, मोदी जी के चेले हैं, क्या मोदी जी का पता शोषण हो रहा है। हम मोदी जी के चेले हैं, मोदी जी का शोषण हो रहा है, क्या इसलिए हम पता बोल रहे हैं। आप भी कुछ विपक्ष से ले रहे कुछ हो, नहीं ले रहे हम। जैसे आपने गोदी मीडिया ठहरा दिया है, आपको भी कुछ मिल हम रहा तो कह होगा, रहे हैं, हम तो कह रहे तभी हैं तो मैडम, आपको हर देखो हम रामधारी दिनकर को मानने वाले हैं। हम कहते हैं जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। मुझे लालच नहीं है किसी भी सत्ता की, मैं राजनीतिक मोहरे का शिकार नहीं बनना चाहता। मैं गरीबों की आवाज बना रहना चाहता हूँ, बस यही चाहिए। तभी आप तिलक लगाकर एकदम सामने आ जाते हैं और भरपूर बुराइयां करते हैं कि पत्रकार ऐसे हैं तो या बिल्कुल मोदी जी ऐसे हैं या पूरी, अच्छा भाजपा में कोई तो अच्छा होगा या पूरी भाजपा? नहीं, मुझे नितिन गडकरी जी भाई सही लगते हैं बस। अच्छा, वो बढ़िया क्योंकि लगते हैं। उन्होंने काम किया है। हाँ। बाकी एक भी काम गिनवा दो जो गरीबों के लिए किया हो भाजपा सरकार ने, बता दो मैडम, आपको तो पता होगा। बताइए 5 काम गिनवा दो जो गरीबों के लिए किया हो। तो गरीबों के लिए कह रहे हैं, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुंचा बैठे देंगे। आप, बैठे आप कितनी बैठे। बार बैठे? आपकी तो एक फोटो भी नहीं, आपकी तो एक फोटो भी देखी थी ए मैंने भैया, हवाई ए जहाज भैया, पर। सुन रहे हो ना चाचा? है चाचा, सुन रहे हो ना? मोदी जी ने बैठाया है। आप हवाई मोदी चप्पल पहने हुए दिखा दो जरा, हवाई हवाई चप्पल चप्पल पहने हुए हवाई जहाज की फोटो सामने आ रही है, पूरा हुआ या नहीं हुआ हवाई चप्पल देखो वालों एक का? चीज मोदी जी ने बैठाया है। मोदी जी का सपना था हवाई चप्पल पहनने तो वालों को कुछ हवाई तो जहाज। पैसा वैसा आया होगा, कुछ मोदी जी ने कमाई पैसा दिया करी है। होगी, मोदी कुछ जी ने रोजगार किया होगा, तभी मैडम तो बैठ गए, वरना मैडम कांग्रेस के समय में कितना बैठ गए आप? मैडम कांग्रेस के समय में हम कितने छोटे थे, 10-11 साल के रहे होंगे हम, ठीक। हाँ। अब ये 8 साल से तो यही हैं। अभी हम 19 साल के हैं, 11 साल के थे जब हम हवाई जहाज में घूमते। कौन सी पार्टी ने दिया पैसा? नहीं, पार्टी ने नहीं दिया। हम क्या कहते हैं कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी वालों ने यहाँ दलाली करने के लिए भेजा है। नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। सवाल कौन सा सवाल कर रहे हो? सवाल गरीबों के करेंगे, लिए जो सवाल करो। जो सत्ता गरीबों में के लिए बैठा सवाल है, करो। हाँ, तो जो सत्ता में मैडम बैठा है देखो, उसी के लिए तो सवाल बिल्कुल। करेंगे। अब ये थोड़ी ना पूछेंगे भैया 2014 से पहले कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? मैडम देखो, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमने वोट दिया था मोदी जी को, हमारे घर वालों ने दिया आगे भी वोट देंगे, मोदी जी को। आगे भी देंगे। क्यों दूंगा जी? उन्होंने अपने काम किए, हाँ। मुंह फाड़ दिया लाल किले से। भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर में नल होगा, उसमें जल होगा, पक्का मकान होगा, छत होगा, बाल्टी होगा। कितने मकान मिल गए? कई मकान कितने मकान मिल गए? आंकड़ा यूपी में जाकर आप देखिए। यूपी में ही आपको दिखाऊंगा, अभी भी छप्पर है। आपको यूपी में ही दिखाएंगे। और कहाँ की बेरोजगारी महंगाई कहाँ पहुंच रही है? बताइए, कांग्रेस की सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी तो विकास दर कितना रहता था, ये भी बताइए मैडम। मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, सारे पत्रकार डंका बजा रहे हैं। अंबानी अडानी ने जो कर्जा लिया और विदेशों में इनकी जो वाहवाही हो रही है, वो पत्रकार लोग छिपाने के लिए मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन रख दिया। अरे ये काहे बता रहे हो पत्रकार महोदय? अंबानी अडानी जो नाम घाटे बदलने में क्या हर्ज है? नहीं, नाम बदलने में तो भैया ये चीज तो सही है। नाम बदल भाजपा दो। वाले शुरू में ही नाम बदल रहे। 70 साल पहले आरएसएस आई, हाँ। उन्होंने केसरिया रंग को भगवा कर दिया। हाँ। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, हाँ। उन्होंने अपना ही नाम पहले बदल लिया, हाँ। फिर गांव जिले कस्बे का नाम बदलने लगे। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। ये तो शुरू से ही बदलने वाले हैं। जिसने अपना ही नाम बदल लिया हो तो दूसरे का नाम तो बदलेगा ही। अच्छा, यानी अब जो जनता किस प्रकार से, अब देखेंगे आप दूसरे नंबर से 11वें नंबर पर आ जाना, 80,000 करोड़ का कर्जा लेना, असर आप आम जनता पे या हम पर किस प्रकार पड़ सकता है? मैडम हम ही पे पड़ेगा, हम ही पे पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि उनका तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो सोच रहे हैं कि और भी घाटे में चले अरे उन्होंने देखो 106 पन्ने की रिपोर्ट जारी हुई और 1006 पन्ने की होगी। अभी 1006 अडानी जी का जवाब तो सुन लो, अपने देश के हैं, अपने देश पर तो गर्व होना चाहिए ना कि वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। हाँ, होगा गर्व थोड़ा बहुत। हाँ, गर्व होगा कि जो सच्चाई और ईमानदारी दिखाए उसे खरीद लो, गर्व है तो। और जो गौतम महंगाई और अडानी ने बेरोजगारी जवाब में ये
दिया कि मुझ पर हमला यानी कि भारत पर हमला है। अच्छा, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रवाद से खिलवाड़ बंद कर धन्य दीजिए। है तो महाराज, किसके धन्य है, किसके किसके सपोर्ट धन्य में है है? महाराज, धन्य है महाराज। हिंडनबर्ग के में है या अडानी के? मैडम देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सच्चाई दिखाएगा, अच्छाई दिखाएगा, वास्तविक मुद्दों की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। भारत पर हमला हो रहा भारत पे हमला कौन सा हो गया भैया? हमारी सेना कमजोर है। है। अडानी जी नहीं, ने बोला भारत पर हमला है। मोदी भाई अडानी पे हमला हो रहा है और देश का नाम ले रहे हैं, ये तो बदनाम कर रहे हैं देश को। माया के दीवानों, ऐसा काम न करो और देश का नाम तुम बदनाम न करो। देश पे अगर हमला होता तो टीवी चैनल वाले बैठ के खोल जाते, देखो कांग्रेस की सरकार में ये हुआ करता था, मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते, जवाब सेना देती है, हाँ। नाम मोदी जी का आता है। अच्छा, एक और चीज बताइए, राष्ट्रवाद पर हमला बोला क्या? राष्ट्रवाद की बात मैडम करते राष्ट्रवाद क्या है पहले आप ये बताओ, राष्ट्रवाद जानते हो क्या है? आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं है? नहीं, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो कहता हूँ आप भी राष्ट्रवाद। अच्छे से नहीं, आप definition राष्ट्रवाद दीजिए। बताइए क्या है? आपने राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बदल नहीं, दी है आप ना? बताओ, नहीं आप बताओ आपके हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है? आपके हिसाब से अंबानी पे हमला हो जाए वो राष्ट्रवाद है, मोदी जी को कोई पकड़ ले वो राष्ट्रवाद है। अच्छा, किसी जब की 1956 में सदन के बाहर जवाहरलाल नेहरू का गिरेवान एक महिला ने पकड़ लिया था, तब राष्ट्र खतरे में नहीं था। बताइए तब खतरे में था नहीं था? हम्म। आज राष्ट्र खतरे में हो गया, राष्ट्र पे हमला हो गया। अच्छा, एक और चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, किसी में हिम्मत नहीं थी अडानी अंबानी के खिलाफ कुछ बिल्कुल बोल दे? बिल्कुल, मैडम देश का मैं क्या कह, बिल्कुल मैं क्या कह, इतनी हिम्मत, आप तो उसी का ही मैडम साथ देंगे ना? अमेरिका कितना पावरफुल है, इसी बात से अंदाजा लगा लो। देश का एक भी पत्रकार बोलने को राजी नहीं है, एक बोलता था थोड़ा बहुत। मतलब बाहर का सपोर्ट कर देंगे, अपना नहीं करेंगे? मैडम आप बता दो, आपने कितनी बार उस पे पूछा अंबानी जी आपके कैसे साथ किए? क्या फ्रॉड हुआ है? नहीं आपके साथ क्या स्कैम हुआ है? भाई, मेरे साथ तो दिन ब दिन फ्रॉड कर रही है, दिन क्या ब कर दिन रहे हैं फ्रॉड? देश के 135 गरीब जनता के साथ में दिन ब दिन फ्रॉड कर रही है। 60 रुपए वाला पेट्रोल 120 पार कर दिए, अब फ्रॉड नहीं हो रहा है वो। 10 रुपए किलो वाली आलू 20 से पार कर दिए, वो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपए की कमाई 20,000 कर दी। अच्छा, आपकी हुई होगी भाई गरीबो। एक मिनट चाचा, आप तो हो, मजदूरी 200 अरे रुपए की चाचा, मजदूरी नहीं, 500 रुपए की ये कर दी। ये चाचा बताएंगे अभी। ए चाचा, बढ़ गई है रोजगार, बढ़ गया है आपका, कमाई बढ़ गई है। अरे वो 500 रुपए कमाते थे जब कांग्रेस की सरकार में, अब तो 1000 कमा रहे हैं। इनका 400 रुपए बच जाता था। और आज ये भाजपा की सरकार में 1500 रुपए भी कमा लेंगे ना, तब भी 15 रुपए बचने वाला नहीं है, 15 रुपए भी बचने देश वाला की नहीं। जनता को पसंद है कौन? मैडम कोई नहीं पसंद है, ईवीएम में घपला करके आ जाते हैं। मतलब अपनी सरासर बेईमानी, सरासर बेईमानी। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 23 में हो रहा है। गुजरात में ईवीएम आ गए, हिमाचल में ईवीएम नहीं नहीं, आई। हिमाचल में क्या मैडम, देखो एक चीज हाँ, बताओ, नहीं, इन्होंने ईवीएम के मुद्दे उठाए। एक चीज महाराज आप बता दो, ये चाचा बताएंगे जो देख रहे हैं। भैया भैया, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक चीज बताओ कि एक राज्य दे दिया जो इतना बड़ा है और खुद बड़ा वाला खा लिया। दूसरे के पतीले में घी आपको मैडम ज्यादा लगेगा। हिमाचल जितवा दिया है जानबूझ के कि चलो दे दो यार, हिमाचल दे दो, नहीं तो सबका सब घपला आएगा। हाँ, से अजीब सजीब तर्क लाते अच्छा, हैं अजीब आप। सजीब तर्क है ये, देखो बड़ी ये अंदर अजीब। की गहराइयां आपको पता है। नहीं और क्या मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी 24 में चुनाव होगा, फिर देखना कैसे होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी वास्तविक मुद्दों पे चुनाव करते हैं तो ये आके मुंह फाड़े, भाइयों बहनों मित्रों, अगर मैंने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए हों तो ही मुझे वोट दो, अगर मैंने महिला सशक्तिकरण किया है तो ही वोट दो, अगर मैंने चीन को लाल आंख दिखाई हो तो ही वोट दो, अगर मैंने किसानों की आय दुगनी करी हो तो ही मुझे वोट दो, अगर मैंने किसान और जवान की बात करी हो। हाथ हिलाने से ही उन्हें वोट मिल जाता है, अरे मैडम, बोलने की क्या जरूरत मैं है? क्या कह रहा हूँ, अभी इस तरह हाथ हिला रहे थे ना, 24 की तरह इस तरह हिलाएंगे। अच्छा, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल, उल्टी गिनती तो इनकी शुरू है मैडम, उल्टी गिनती शुरू है। अच्छा, चलिए, इसी के साथ अनुराग हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर जाना है कि भैया हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर एक लगातार जो है एक मुद्दा, एक ऐसा बवाल मचा हुआ है जिसको लेकर अब जनता में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक भय बना हुआ है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अलग अलग तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। इसी के साथ सरकार की तरफ से भी एक पूरा विश्वास दिलाया गया है कि उन्हें जो है कुछ भी होने पर सरकार उनके साथ खड़ी है। और अडानी ग्रुप जो है जिस प्रकार से अब धीरे धीरे गिरावट होती जा रही है, उसी को लेकर तमाम खबरें अब देख रहे हैं कि पूरे तरीके से खबर इस वक्त बड़ी बनती जा रही है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और जनता से उनकी राय भी पूछ रही हूँ। इसी के साथ जो है आप देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।